नमस्कार सभी साथियों के लिए। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। साथियों, आज की इस सेट में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। वही अगर बात करें प्रत्यय की, तो ये साथियों ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। तो साथियों, उपसर्ग है ये शब्द के पहले जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। बताने का प्रयास करें सभी साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रत्यय। हमारा अगला प्रश्न है, विचार में एक, ये साथियों एक नहीं, यहाँ पर एक है, मिस्टेक जो टाइप हो गया, एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। ये साथियों प्रश्न में पूछा है विचार प्लस इसमें अपन एक प्रत्यय लगा देंगे तो हमारे पास कौन सा शब्द बनेगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैचारिक। एक प्रत्यय किसी भी शब्द में लगाएंगे तो इसका जो पहला शब्द यानी कि छुट्टी की ये मात्रा होती है, ये साथियों आई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रसोइया में कौन सा प्रत्यय है। साथियों, जब भी शब्द में हमें प्रत्यय उपसर्ग अलग करने के लिए कहा जाए तो जो भी शब्द दिया गया है उसको हम उसके मूल शब्द में तोड़ेंगे, जिससे कि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय आसानी से निकल आए। जैसे शब्द दिया गया है रसोइया, तो साथियों उसका विच्छेद करेंगे यानी इसको मूल शब्द में तोड़ेंगे तो ये हमारे पास बनेगा रसोई प्लस या। मूल शब्द का मतलब है कि जो ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। तो रसोई ये हमारा मूल शब्द हो गया और इसमें प्रत्यय हमारा हो जाएगा या, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडितायन शब्द का सही प्रत्यय होगा। ठीक इसी प्रकार साथियों इसको भी हम इसके मूल शब्द में तोड़ेंगे। मूल शब्द हमारे पास बन जाएगा पंडित प्लस आयन। तो ये साथियों आयन दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा प्रत्यय आयन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छलिया शब्द का सही प्रत्यय होगा। इसमें भी साथियों छल शब्द है जो कि हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और इसमें अगर हम या प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हमारा साथियों बन जाएगा छलिया। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी या। ये साथियों यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर छलिया में छोटी की मात्रा लगी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यय होता है, ये पद्यांश होता है या ये पद्यांश है, ये पद्यांश है, ये वाक्यांश या फिर शब्दांश। तो साथियों वीडियो की शुरुआत में बताया था कि प्रत्यय होते हैं जो कि हमारे शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। अब इसको करने के लिए हमें इसके मूल शब्द में तोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कुचाल, तो साथियों चाल हमारा मूल शब्द हो जाएगा, इसका एक मतलब होता है। तो यहाँ पर कु हमारा ये उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ये तो हमारा उपसर्ग है, इसमें तो कु, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला हमारे पास कुकर्म, तो साथियों कुकर्म को कु प्लस कर्म इसमें तोड़ेंगे तो ये कर्म हमारा मूल शब्द हो जाएगा। इसमें पूछा है कि उपसर्ग नहीं है तो ये हमारा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगला है कुरूप, तो इसको तोड़ने के लिए कु प्लस रूप इसमें तोड़ेंगे तो ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा। जबकि सल कुशल को तोड़ने के लिए कु प्लस सल, साथियों सल ये हमारा
कोई भी शब्द नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशल। कुशल शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। इसका भी साथियों हम विच्छेद करेंगे तो इसका हमारे पास तोड़ने पर बनेगा अभी प्लस आगत। आगत ये साथियों हमारा मूल शब्द हो जाएगा और अभी ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग। अभी यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। इसको साथियों जब अपन तोड़ेंगे इसके मूल शब्द में तो ये हमारे पास बनेगा उत प्लस चारण। तो ये हमारा चारण मूल शब्द हो जाएगा और ये उत हमारा ये उपसर्ग हो जाएगा उत, यानी कि ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। इसका विच्छेद करने पर बनेगा अति प्लस आचार। ये हो जाएगा हमारे पास अत्याचार। तो ये इसमें अति हो जाएगा हमारा उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अपमान में उपसर्ग कौन सा है। इसमें साथियों मूल शब्द हमारा हो जाएगा मान और हमारे पास उपसर्ग इसका होगा अप, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। इसका साथियों विच्छेद करने पर हमारे पास बनेगा दुर प्लस आत्मा। तो आत्मा ये साथियों हमारा मूल शब्द हो जाएगा, जबकि दुर ये साथियों हमारा उपसर्ग हो जाएगा और दुर हमारे पास ऑप्शन सी में है, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है। इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपहरण में ई अप हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका साथियों विच्छेद करने पर हमारे पास बनेगा सम प्लस योग। योग हमारा मूल शब्द हो जाएगा, जबकि सम हमारा उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का उपयोग होता है। ये साथियों परिभाषा से पूछ लिया गया है। शब्द के बीच में बिल्कुल नहीं होता है, गलत है। शब्द के मध्य में ये भी नहीं होता है। शब्द के अंत में ये भी नहीं होता है। शब्द के शुरू में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शब्द के शुरू में। अगला प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं। ये साथियों हमारे शब्द ये गलत है, पद ये गलत है, वाक्यांश ये भी गलत है। सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास शब्दांश। साथियों अगर वीडियो की PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।